वो वैसे ठगेरे को निषाद का एक एक बिहार का पूत जान चुका है। निषाद समाज अपना हक लेगा और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के साथ खड़ा रहेगी। तो वो हरी सहनी से पूछिए, मलाह का पूत से पूछिए। निषाद समाज को लगातार देखिए एकजुट करने में लगा है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में आज बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार में निषादों को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जहां बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के मौजूदगी में यह बैठक बुलाई गई थी। ऐसे में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीधे सीधे यह साफ तौर पर कह दिया कि निषाद समाज को अब किसी का झोला उठाने का ज़रूरत नहीं है, उनका झोला कोई और उठाएगा। इसके साथ ही सीधे सीधे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर उन्होंने निशाना साधा और यह साफ तौर पर कहा कि टिकट के नाम पर ये लोग उगाही करते हैं। ऐसे में उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी से भी हमने सवाल किया, जिसके बाद हरीश सहनी ने भी सीधे सीधे निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है मंत्री हरीश सहनी ने कि निषाद समाज एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में 6 जिलों में कार्यक्रम होगा, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इसके साथ ही यह साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी से जाके पूछे आखिरकार उन्होंने निषादों को लेकर क्या कुछ किया है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी, सुनवाते हैं आपको। एनडीए के साथ मिलकर बिहार का जो विकास का जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के उस ट्रेन के साथ हम लोग चले, ताकि बिहार के विकास में निषादों का भी सहयोग हो। ये सभी लोगों के मन में है। इसी के लिए आज हमारे बिहार के तमाम जिलों से ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां से हमारे लोग नहीं आए हुए थे, सब आए हैं। ये संकल्प लेकर के गए हैं कि जितने भी कार्यक्रम यहाँ हम लोग अभी तय करेंगे, सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लेके लोग जा रहे हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सभी लोग आज यहाँ पर जमा हुए थे और भारी संख्या में लोगों ने अलग अलग दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया है और एक नया लहर शुरू होने वाला है निषाद समाज के अंदर। अब निषाद समाज कोई बम्बई से आया हुआ नेता का झोला नहीं ढोएगा। निषाद समाज जग चुका है और आने वाले समाज में निषाद समाज अपना हक लेगा और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के साथ खड़ा रहेगी। आज ये फैसला निषाद समाज ने लिया है, जिसमें मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, कटिहार है, खगड़िया है, गोपालगंज है, ये सब, और मोतिहारी है, ये सब ज़िले में हम बारी बारी से कार्यक्रम करेंगे। और फिर 10 जुलाई को हम वेद व्यास, हमारे एक ऐसे पुरखा जो जितने धर्म ग्रंथ है उसमें से 75%, 70%, 75% धर्म ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास का मैं जयंती मनाऊंगा। वो उस कार्यक्रम की ये सारी तैयारी चल रही है। हमने घोषणा किया है कि मछुआरा आयोग हम अगले 10-15 दिन में बिहार में बनाएंगे और मछुआरा आयोग में निषाद समाज के जो यहाँ नेता बैठे हैं, इन्हीं नेताओं में आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे और मछुआरा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए सारा फैसला लेने का हक उन आयोग के अनुशंसा पर होगा। ये भी फैसला लिया गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं किसी पर बात नहीं करता। मैं उस पर, मैं हो गया 15 साल से नहीं दे पाया। ऐसे एक बात कहिए, मैं अभी कहा था कि जो 5 रुपया चंदा देता है उसी से 51 रुपया का 5100 का लोग अपेक्षा रखते हैं। जितने दिनों से मलाह उनके साथ रहे, मलाह को वो क्या क्या दिए, एक ये भी बात तो कभी कभी पूछ लिया कीजिए। वो काम तो वो हरी सहनी से पूछिए, मलाह का पूत से पूछिए, मलाह के लिए क्या किया है, वो जवाब दूंगा। ठीक है ना। और जो कभी देने का भाव नहीं रखते हैं वो क्या ठगेंगे। ठग कहते हैं कि काठ का लकड़ी बार बार चूल्हा पर नहीं चढ़ता है। जो इतने दिनों से निषादों को ठगने का काम किए हैं, वो वैसे ठगेरे को निषाद का एक एक बिहार का पूत जान चुका है। इसलिए कौन किसके साथ है ये हमसे नहीं पूछिए, यहाँ आए हुए तमाम हमारे निषाद भाई से पूछिए, जो पूरे दिल से यहाँ तक आए हैं और प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं, उनसे आप पूछिए। आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में निषाद समाज का प्रमुख लोगों का बैठक रखा गया था और प्रत्येक जिला से
जो निषाद समाज के प्रमुख लोग हैं वो लोग आज इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भाई हमारे श्री हरि सहनी जी और हमारे सभी। तो आपने सुन लिया, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी थे, दोनों ने निशाने पे लिया है मुकेश सहनी को और यह साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने क्या कुछ किया है वो जवाब दे। ऐसे में जब जब उनको टिकट मिला है उन्होंने तो बेच दिया उस टिकट को। इसके साथ ही उगाही से लेकर तमाम अनेक आरोप जो है वो कहीं ना कहीं लगाए हैं दोनों नेताओं ने। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जायसवाल और हरि सहनी, आपने सुना है।